नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट गोपाल कृष्ण मीणा। आपके लिए आज लेकर आया हूं अंता मांगरोल विधानसभा उपचुनाव की महा कवरेज, जो आपको बनाएगी एक जागरूक और सशक्त मतदाता। यह सिर्फ चुनावी कवरेज नहीं है, बल्कि आपके मतदान के अधिकार और लोकतंत्र के भविष्य को समझने का महासंग्राम है। आपसे विनम्र अपील है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल गोपाल कृष्ण टैग ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर साझा करें। आपकी सहभागिता ही मेरी प्रेरणा है। अंता मांगरोल का चुनावी परिदृश्य। हमारा यह विधानसभा क्षेत्र 12 जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज देश भर की नज़रें इस अंता मांगरोल विधानसभा पर है। यह उपचुनाव क्यों हो रहा है, इसकी पृष्ठभूमि समझना ज़रूरी है। यह सीट विधायक की सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हुई है, जिसने यहाँ के सियासी समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। अंता मांगरोल विधानसभा में कुल मतदाता नवीन जानकारी के अनुसार अंता विधानसभा में टोटल मतदाता 2,27,563 मतदाता हैं। इसमें पुरुष मतदाता 1,16,405 है। उसमें महिला मतदाता जो हैं 1,11,154 है, और जो थर्ड जेंडर जो मतदाता है वो 4 हैं। यह सीट हर चुनाव में सत्ता बदलने के लिए जानी जाती है, यानी कि जनता बहुत सोच समझकर निर्णय लेती है, जिससे मुकाबला हमेशा रोचक बना रहता है। इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबले की पूरी संभावना है। एक जनप्रतिनिधि से हमें क्या उम्मीदें रहती हैं? सिर्फ वादे नहीं, बल्कि वास्तविक ज़मीनी काम। अंता मांगरोल के लोगों किन मुश्किलों से जूझ रहे हैं, आइए हम जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की खस्ताहाल, बिजली, खेती और घरेलू उपयोग के लिए अनियमित और अपर्याप्त बिजली आपूर्ति, कई क्षेत्रों में पीने के पानी की सिंचाई के लिए जल प्रबंधन की कमी है। यहाँ तक कि डंपिंग यार्ड के गलत जगह चुनाव, जिसमें एक 200 साल पुराने पानी के तालाब का दूषित होने का खतरा सामने आया है। रोजगार और विकास, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों की कमी, जिसमें युवाओं का पलायन करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा, सरकारी स्कूलों में घटिया निर्माण की शिकायतें और स्वास्थ्य सुविधाओं की अपर्याप्तता एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियां, नकली खाद बीज और उर्वरक का कारोबार, साथ ही बजरी का अवैध खनन, जिससे पर्यावरण और स्थानीय राजस्व को नुकसान हो रहा है। यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं। जनता के एक स्वच्छ छवि वाले नेता की मांग कर रही है। न्याय का मतलब, एक वकील के तौर पे मैं यह कह सकता हूँ कि अच्छे प्रशासन में न्याय और कानून का राज स्थापित करना सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यह चुनाव केवल पार्टियों के बीच की लड़ाई नहीं है, यह आपके और आपके परिवार के भविष्य का निर्माण है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? अपने अच्छे प्रत्याशी को कैसे चुनें? आपका वोट अनमोल है, इसे यूं ही बर्बाद नहीं होने दें। इन 5 कसौटियों पर अपने चुनाव प्रत्याशी को परखें। स्वच्छ और बेदाग छवि, प्रत्याशी का आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई हो अवश्य देखें। जमानत पर चल रहे या आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को मौका देना या भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है। शिक्षा और योग्यता, जनप्रतिनिधि सिर्फ सेवक नहीं, नीति निर्माता भी होता है। उसे क्षेत्र की समस्याओं को समझने और विधानसभा में तर्कपूर्ण ढंग से रखने की क्षमता होनी चाहिए। जन सेवा का रिकॉर्ड, क्या प्रत्याशी हमेशा लोगों के बीच रहा है? क्या उससे पहले जनसेवा के कार्य किए हैं?
क्या वह सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देता है या साल भर जनता के लिए उपलब्ध रहता है? पारदर्शिता और जवाबदेही, उसकी संपत्ति, आय और खर्चे पारदर्शी होने चाहिए। वह जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, सिर्फ अपनी पार्टी के प्रति नहीं। प्रत्याशी के पास अंता मांगरोल विधानसभा के लिए अगले 2.5 साल का रोड मैप होना चाहिए, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दे। वोट देते समय क्या क्या ध्यान रखना है आपको? एक वकील के रूप में मैं आपको कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों से अवगत कराना चाहता हूँ। पहचान पत्र, मतदान केंद्र पर जाते समय चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित 12 पहचान पत्रों में से कोई एक अवश्य साथ में रखें, जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया। गोपनीयता, आपका वोट पूरी तरीके से गोपनीय है। किसी को भी यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने वोट किसे दिया है। दबाव में आकर या किसी के लालच में आकर अपना वोट नहीं देना है। प्रलोभन या लालच से बचें। चुनाव के दौरान पैसा, शराब या अन्य उपहार या गिफ्ट लेना और दोनों देना ही कानूनी अपराध है। यदि कोई आपको प्रलोभन देने की कोशिश करता है तो तुरंत निर्वाचन आयोग या पुलिस को सूचना करें। ईवीएम या वीवीपैट की जानकारी, आपको ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट की प्रक्रिया ठीक से समझनी चाहिए ताकि आपका वोट सही जगह दर्ज हो। यदि आपको कोई संदेह हो तो मतदान अधिकारी को तुरंत बताएं। आचार संहिता, मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार थम जाता है। इस दौरान कोई भी प्रचार नहीं कर सकता है। सबसे पहले एआई और फेक न्यूज़ का खतरा। आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से फर्जी वीडियो और ऑडियो बताए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने भी इस पर चिंता जताई है। जागरूक रहे। सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर किसी भी खबर या वीडियो पर तुरंत विश्वास नहीं करें, हमेशा सत्यापन करें। अपने विवेक और तर्क का उपयोग करें। भावनाओं में आकर या सुनी सुनाई बातों पर वोट नहीं देना है। किसी भी नेता की पुरानी बातों को, रिकॉर्ड को ध्यान में रखना है। आपका कर्तव्य और आपका अधिकार। आप सिर्फ मतदाता नहीं, आप इस लोकतंत्र के मालिक हैं। 100% मतदान। अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आपका एक वोट भी इस क्षेत्र की दिशा बदल सकता है। बुजुर्ग 85+ ज़्यादा वर्ष के हैं, उनके दिव्यांगों के लिए निर्वाचन आयोग ने घर से वोट डालने की व्यवस्था है, जिसका लाभ उठाए। कोई भी पात्र मतदाता के मताधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। लोकतंत्र का उत्सव। मतदान को एक जिम्मेदारी के साथ एक उत्सव के रूप में मनाएं। परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। हम अपने टीम के साथ अंता और मांगरोल के अलग अलग गांवों और कस्बों में जाकर जनता से सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। स्थानीय लोग क्या सोच रहे हैं, कौन से मुद्दे उनके लिए सबसे अहम है, जातीय समीकरण और त्रिकोणीय मुकाबले पर क्या असर होगा। महिला मतदाता और युवा, विकास और व्यापारी वर्ग बात कर उनका मिजाज जानेंगे। स्थानीय पत्रकारों और राजनीतिक विशेषज्ञों की जानेंगे इस उपचुनाव की प्रदेश की राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आज इस अंता मांगरोल विधानसभा की महा कवरेज का सत्य को जाने, सही को जाने, मैं एडवोकेट गोपाल कृष्ण मीणा आपसे यह वादा करता हूं कि हम हमेशा निष्पक्ष, सटीक और कानूनी रूप से सही जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका एक जागरूक वोट ही अंता मांगरोल की प्रगति के पथ पर, विकास के पथ पर ले जा सकता है। आपकी उंगली पर लगी स्याही का निशान सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, यह आपकी शक्ति, आपका अधिकार और आपके कर्तव्य का प्रमाण है। इसे समझदारी से उपयोग करें। मेरे YouTube चैनल गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
आपका सहयोग ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय लोकतंत्र, जय संविधान।